हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 8 के 11 प्रश्न तक पढ़ लिया था। आज से अपन 12 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद करो। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान से देखना। पढ़े। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, ये एक वृक्ष है, सही है। आंधी के कारण, मान लो यहां से टूट गया। आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये वाला भाग टूट के नीचे गिर गया ऐसे, और जो क्षैतिज तल है ये वाला, उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सही है। फिर आगे, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। जो ये शिखर टूट के नीचे गिरता है तो ये समतल के ऊपर इसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ध्यान से, ये इसको मान लिया मैं H1, इस ऊंचाई को मान लिया H2। अब ये वाला भाग ही टूट के नीचे गिरा है तो ये भी कितना होगा, H2। सही है। नाम दिया इसको ABC और ये D। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में माना AB बराबर कितना है, H1 मीटर, तथा AD बराबर AC बराबर H2 मीटर। भाई AD और AC बराबर है दोनों। क्लियर। फिर हमें दिया हुआ है BC बराबर 10 मीटर और एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। सही है। अब अपन त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में अब की बार इस त्रिभुज के अंदर अपने तीनों भुजाएं काम में आ रही है। लंब, आधार, कर्ण तीनों ही काम में आ रही है। परंतु मैं कर्ण और लंब तो ले नहीं सकता क्योंकि अभी तक अपने पास ये दोनों ही अज्ञात है। सही है। तो प्रश्न को हल करने के लिए कम से कम एक राशि अपने को पता होनी चाहिए और एक अपने को निकालनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं पहले लंब और आधार ले रहा हूं। ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 60। लंब का नाम क्या है, AB, और आधार का नाम क्या है, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB का मान H1 और BC का 10। ये भाग इधर गया तो गुणा में 10√3 बराबर H1। समीकरण 1। समझ में आया। हमारे पास H1 आ गया। अब H2 के बारे में सोचना है तो हम यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में अब
अब अपन चाहे तो कर्ण और लंब भी ले सकते हैं, क्योंकि लंब का मान हमारे पास आ चुका 10√3, और चाहे तो कर्ण और आधार भी ले सकते हैं। तो मैं आधार और कर्ण ही ले रहा हूं। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं? कोस में। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो कोस थीटा का मान वही 60 डिग्री, आधार का नाम क्या है BC, कर्ण का नाम क्या है AC। सही है। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, BC का मान क्या दिया हुआ है 10, AC का मान H2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया H2 बराबर 20 मीटर। समीकरण 2। क्लियर। अब हमें तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई निकालनी थी पूरी, समझ में आ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, इससे कि H1 प्लस H2 हो जाएगा। या फिर समीकरण नाम न दो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई क्या है H1 प्लस H2, या फिर ऊंचाई क्या है BD। BD किस किस से मिलके बना है AB प्लस AD से। AB अपन ने किसको माना है H1 को, AD माना है H2 को। तो H1 का मान हमारे पास कितना है 10√3, 10√3 प्लस H2 का मान कितना है 20, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 10, क्या बच गया √3, 10 का भाग 20 में 2 बार, √3 का मान 1.732 प्लस 2, तो 10, 1.732 2 कितना हो गया 3.732, 10 से गुणा किया तो 37.32 मीटर। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी 37.32 मीटर। क्लियर। अब 13वां प्रश्न, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। सही है। देखो ध्यान से, एक अपूर्ण मीनार है, एक मीनार है जो अभी पूरी नहीं बनी हुई है। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, इसके आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, ये इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री।
सही है। तो ए बी सी और डी। क्लियर। इसको मान लिया अपन ने H1, इसको मान लिया H2। क्लियर। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा हल में, माना BC बराबर कितना है H1 मीटर, व AB बराबर कितना है H2 मीटर। ठीक है। फिर DC हमें क्या दिया हुआ है 120 मीटर। सही है। एंगल BDC बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल ADC दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 90 डिग्री के दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो छोटे वाला BDC और एक बड़े वाला ADC। दोनों में काम में लेना है अपने को। ध्यान से देखो, मैं छोटा ले रहा हूं पहले। तो त्रिभुज BDC में लंब और आधार tan थीटा काम में आ रहा है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है छोटे त्रिभुज में 30 डिग्री। लंब का मान नाम क्या है BC, आधार का DC। tan 30 का मान 1 में √3। BC का मान कितना है H1 और DC का 120। ये भाग इधर गया तो गुणा में 120 में √3 बराबर H1। क्लियर। परमेकरण कर दू इसका 120 में √3 इंटू √3 में √3 बराबर H1। 120 √3 को √3 से किया 3 का भाग इसमें 40 बार। सही है। तो 40 √3 बराबर H1। सही है। H1 का मान हमारे पास में कितना आया 40 √3। अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC में। ठीक है। वही लंब और आधार काम में आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है AC, भाई पूरे से मिलके बना है AC से। आधार का नाम क्या है BC। tan 60 का मान क्या होता है √3। AC का मान क्या है H1 प्लस H2। AC का मान क्या है H1 प्लस H2। क्लियर। BC का 120 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। H1 H2 एक से किया तो H1 प्लस H2। 120 को √3 से किया तो 120 √3। अब H1 का मान हमारे पास आ चुका कितना 40 √3। तो यहाँ H1 की जगह उतार दिया 40 √3 प्लस H2 बराबर 120 √3। क्लियर। H2 को छोड़ दिया इधर 120 √3, इधर गया तो माइनस का। तो H2 बराबर कितना बच गया 80 √3। H2 बराबर 80 √3 का मान 1.732। तो गुणा किया तो क्या आएगा 0। एक 138.560 मीटर। सही है। क्लियर। अब 14वां प्रश्न। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। तो मीनार की
ऊंचाई ज्ञात करो। सही है, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है, ध्यान से देखना। एक मीनार के आधार से, ये मीनार है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, यहां वो बिंदु स्थित है, शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देख रहा है आदमी, कितना आ रहा है कोण, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसको अपन ने क्या मान लिया, एच, और त्रिभुज को नाम दे दिया एबीसी। क्लियर। तो सबसे पहले अपन ने क्या माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। ठीक है, बीसी बराबर कितना है, 100 मीटर, और एंगल ए सी बी कितना है, 30 डिग्री। क्लियर। त्रिभुज एबीसी में वही लंब और आधार काम में आ रहा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब की जगह ए बी, आधार की जगह बीसी। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ए बी का मान एच, बीसी का 100। सही है, ये भाग इधर गया तो गुणा में 100 बटे में √3 बराबर एच, परमेकरण कर दे इसका, तो 100 √3 बटे में √3 को √3 से किया तो 3 का भाग 100 में 33.3 बार, 33 बार